हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए रोहित बिश्नोई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप अपने घर में गोल्ड कितना होल्ड कर सकते हैं जिस पे इनकम टैक्स से आप बच सकें, इनकम टैक्स की आप पे नज़र ना पड़े और आप पे पेनल्टी वगैरह ना लगे। तो इसे हम वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना डिले करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, बात है 2016 की, जब डीमोनेटाइजेशन इट मीन्स जब नोटबंदी आई थी तो काफ़ी लोगों ने अपने नोटों के बदले गोल्ड को जमा करना स्टार्ट करा। गवर्नमेंट को इसका पता चला तो गवर्नमेंट को लगा कि उनका जो पर्पस है डीमोनेटाइजेशन का वो फेल ना हो जाए। तो उन्होंने एक प्रेस रिलीज करी और क्लैरिफिकेशन इशू करा कि आप कितना गोल्ड होल्ड कर सकते हैं। तो पहले तो वो क्लैरिफिकेशन जो 1 दिसंबर 2016 को गवर्नमेंट ने इशू करा उसे देख लेते हैं। क्लैरिफिकेशन जो आया था ये मैं आपको लिंक में दे दूंगा। इसमें बेसिकली मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहला इन्होंने कहा कि देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, आप गोल्ड कितना भी होल्ड कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड दैट आपका उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है पता होना चाहिए। यू मस्ट हैव टैक्स इनवॉइस, और अगर आप इनहेरिटेंस करते हैं तो गिफ्ट डीड या कुछ पेपर वगैरह आपके होने चाहिए। अगर आपके पास कुछ पेपर नहीं हो सकते तो आप मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकते हैं उसके लिए इन्होंने नीचे बताया है। इस वाले पॉइंट को हम देखेंगे। इसमें इन्होंने, आप पढ़ लीजिए, इसमें इन्होंने बेसिकली क्या बताया है कि जो वुमेन है, वुमेन में भी दो कैटेगराइज कर दी। अगर मैरिड वुमेन है तो आप 500 ग्राम तक आप होल्ड कर सकते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं 250 ग्राम तक, और अगर आप मैन हैं तो आप 100 ग्राम तक। इट मीन्स अगर आपके यहाँ सर्च एंड सीजर होती है या कोई इनकम टैक्स का छापा लगता है, इनकम टैक्स की टीम आती है, तो इतना गोल्ड अगर आपका मिलता है और आपके पास कोई उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं है तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी लिमिट मानकर चल रही है कि आपका इसके पास कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो भी हम छोड़ देंगे। अब आते हैं इसके ऊपर। अगर आपके पास इसके ऊपर है लिमिट से ज़्यादा तो यू मस्ट हैव एक्सप्लेन सोर्स ऑफ इनकम, कि आपने किस सोर्स ऑफ इनकम से वो गोल्ड लिया है, आपका उसका टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। और अगर आपके कोई जो पूर्वज होते हैं, जो एंसेस्टर्स होते हैं, जो सास अपनी बहू को देती है, उसका कुछ प्रूफ कि एट द टाइम ऑफ मैरिज ये वाला मेरी सास ने मुझे दिया था, उसका कुछ प्रूफ बन जाए। या कोई गिफ्ट देता है तो गिफ्ट डीड हो जाए, जिससे आप उसे एक्सप्लेन कर सकें कि ये वाला गोल्ड जो है, इस लिमिट से ऊपर वाला गोल्ड कैसे आपके पास आया है। तो दोस्तों, ये जब ऑफिसर सर्च करते हैं तो ऑफिसर जब आपसे पूछताछ करेंगे तो उनकी डिस्क्रिप्शन पे भी डिपेंड करता है कि वो इसके ऊपर का गोल्ड जो है, जो आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसे मानते हैं या नहीं मानते। बट जो लिमिट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी है ये अनक्वेश्चनेबल है, इस लिमिट तक कोई भी आपसे कोई भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा। अब इसका मैं एक चार्ट बना देता हूँ, जो चार्ट से आप सारी चीज़ें और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। अगर आपके पास वैलिड प्रूफ है किस चीज़ का, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपने जो इन्वेस्ट करा है, आपके पास प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम है कि मैं सैलरीड एम्प्लॉय में इतने पैसे कमाता हूँ, इतना मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो आपने वो चीज़ एक्सप्लेन कर दी। अगर आपके पास वैलिड प्रूफ में सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस टैक्स इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। अब अगर आपके पास यस है तो कोई भी नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है। इसमें दो तीन केसेस हो सकते हैं। एक तो आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। एक हो सकता है बाय वे ऑफ गिफ्ट या बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस। अब इन तीनों केसेस में प्रूफ क्या क्या हो सकते हैं। परचेस के केस में आप आईटीआर फाइल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने आईटीआर में अपनी 5 लाख की इनकम दिखा रखी है और आपने 50,000 का गोल्ड परचेस कर रखा है, तो इट जस्टिफाइबल है। आपने टैक्स इनवॉइस दिखा दिया है। और दोस्तों, एक और चीज़, जो गोल्ड है आप फिजिकल फॉर्म में भी होल्ड कर सकते हैं और डिजिटल फॉर्म में भी होल्ड कर सकते हैं। तो ये आपका ओके हो गया, परचेस कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी ने गिफ्ट दिया, गिफ्ट डीड होनी चाहिए आपके पास। और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस आपके पास विल होनी चाहिए, या यू मस्ट हैव सम अदर प्रूफ जिससे आप ये चीज़ प्रूव कर सकें कि गोल्ड आपको बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस मिला है। तो दोस्तों, ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपने गोल्ड होल्डिंग लिमिट, कोई भी गवर्नमेंट ने गोल्ड होल्डिंग लिमिट नहीं लगाई अगर आपका वैलिड प्रूफ है। मैंने बता दें, 3 केसेस में आपके पास वैलिड प्रूफ हो सकता है। बाय वे ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट डीड, इनहेरिटेंस विल हो सकती है। परचेज के केस में टैक्स इनवॉइस हो सकता है। अब अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, वैलिड प्रूफ नो,
तो क्या लिमिट होंगी आपके लिए? इसमें कैटेगराइज है, अगर आप वुमेन हैं, वुमेन में फर्दर कैटेगराइजेशन है, मैरिड और अनमैरिड। मैरिड के केस में कितना है? 500 ग्राम्स, और अनमैरिड के केस में 250 ग्राम्स। और अगर आप मैन हैं, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, आपकी लिमिट कितनी है? 100 ग्राम्स। तो इस केस में आपसे कोई भी प्रूफ वगैरह कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर आपके पास कुछ भी अनएक्सप्लेन्ड गोल्ड मिलता है, उसे गवर्नमेंट सीज कर लेती है और उस पर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, सारी चीज़ें लग जाती हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी बट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो, और ये काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट के बाद वीडियो बनाई है। काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि सर गोल्ड हम कितना रख सकते हैं। कैश की तो काफ़ी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, बट काफ़ी लोग मेरे से कहते कैश वाली ही बनाइए, बट मुझे लगा गोल्ड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों अगर आपके पास वैलिड प्रूफ ऑफ इनकम है तो गोल्ड एक गुड सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि गोल्ड की 2000 में कितनी वैल्यू थी, अब उसकी कितनी वैल्यू हो गई है। तो आप अगर नॉर्मल पर्सन है, इट मीन्स अगर आप टैक्स पे नहीं करते हैं और आप इस लिमिट के अंदर फॉल कर रहे हैं, तो कोई भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं बट एज पर योर इनकम आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गोल्ड पे और आपके पास टैक्स इनवॉइस सारे प्रूफ हैं, तो अगर आपकी लिमिट से ज़्यादा भी तो भी आपको घबराने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी। आई थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर डेली लाइफ एज वेल, कि आप गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करें, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि ये चैनल दोस्तों मैं चाहता हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए हो, कि आप 2 मिनट या 5 मिनट एक वीडियो देखें और आप खुद अवेयर हो सके घर पर कि हम किस तरह से इन्वेस्ट करें और गोल्ड की हमें क्या लिमिट है जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वंस अगेन, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।